हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिशपाल सिंह है और मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होंगे उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, जो एक्सरसाइज हैं, वो हम आज करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का काम क्या है? कर्म करना, मेहनत करना, और जो भी रिजल्ट होगा वो भगवान आपको देंगे। तो आप सिर्फ कर्म करिए, आपके हाथ में कर्म है। अभी से सोच लेना कि आगे क्या होगा, यार एग्जाम में क्या होगा, बहुत टफ होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके हाथ में कर्म करना है तो कर्म करिए, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है, जो पहला लेक्चर है मेरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उस लेक्चर में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया है। तो आज मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने जो मेरे पुराने वीडियोस हैं वो देख रखे हैं। अगर ना देखे हैं तो वो देख लें पहले। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपने मेरे पुराने वीडियोस देख रखे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक आता है, ठीक है। तो ये एंगल A है, ये B है, ये C है। तो द टू एंगल्स आर सेड टू बी complementary to each other when their sum is 90 डिग्री। जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अभी देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल है 90, तो कैसे लिख सकते हैं हम? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, एंगल B क्या है? 90 है, एंगल B 90 है, तो पुट कर देते हैं 90। अब आजू बाजू एंगल क्या है? A और C, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। 90 इधर जाएगा, 180 में से माइनस होगा, तो इधर क्या रह जाएगा? एंगल A एंगल C, यहाँ बचा 90। तो एंगल A प्लस एंगल C, ये देखिए, तो दो एंगल हो गए, एंगल A एंड एंगल C, उनका सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो एंगल A और एंगल C क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था थीटा से मुझे बहुत प्यार है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक एंगल को क्या ले लूँगा? थीटा ले लूँगा। थीटा ले लिया मैंने। अब ये एंगल A थीटा ले लिया तो 90 क्या बना? 90 से अब एंगल A थीटा ले लिया तो एंगल C क्या बना? ये देखिए, थीटा प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90, देन एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। भाई इसको मैं थीटा कह रहा हूँ तो इसको क्या कह सकता हूँ? 90 माइनस थीटा। यही आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर एक को हम A कह रहे हैं तो दूसरे को क्या कह सकते हैं? 90 माइनस A। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम एक को थीटा कह रहे हैं तो दूसरे को क्या कह सकते हैं? 90 माइनस थीटा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम एक को अल्फा कह रहे हैं तो दूसरे को क्या कह सकते हैं? 90 माइनस अल्फा। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना। एक को अगर मैं बीटा कह रहा हूँ तो दूसरे को क्या कह सकता हूँ? बोलिए 90 माइनस बीटा। तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, बस आगे बहुत सिंपल है। फोड़ दोगे आप लोग, तो एग्जाम को फोड़ दो। देखिए, ये कोई ट्रायंगल है जो अभी हमने लिया था, इसका नाम क्या था? ABC। इसको हमने लिया था थीटा और इसको 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। अब देखिए, एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो एंगल A को हमने क्या ले रखा है? थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC अपॉन AC, ठीक है। ये बेस हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब साइन थीटा हो गया। अब देखिए, यहीं लिख लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? थीटा के रेस्पेक्ट में। ये देखिए, ये थीटा है, इसके रेस्पेक्ट में बेस हो गया AB अपॉन AC। फिर टेन थीटा लिखेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AB, ठीक है। ध्यान से देखिए, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, BC। नेक्स्ट साइन का होता है कॉसेक रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल, और या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC अपॉन BC। नेक्स्ट कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो सेक थीटा,
सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी अपॉन बेस, बेस क्या है ए बी, देखिए इसका रेसिप्रोकल हो गया। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी, इसका रेसिप्रोकल है, हाँ है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द रेस्पेक्ट ऑफ 90 माइनस थीटा, किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अब मुझे निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में लिया था रेशियो, अब मुझे 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में लेना है। एंगल मेरा चेंज हो गया है, अब पहले क्या था, पहले ये राम था, अब उसका भाई श्याम आ गया है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो पहले थीटा था, अब 90 माइनस थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा इस एंगल में कहाँ है, यहाँ है, तो इसके रेस्पेक्ट में अब हमें परपेंडिकुलर बेस लेना है। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। फिर उसी प्रकार कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, भाई कॉस थीटा कहाँ से आया यहाँ पे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, इसके रेस्पेक्ट में बेस क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ए सी। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज ए बी अपॉन बी सी। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा ए सी, परपेंडिकुलर बदल गया है, यहाँ पे क्या हो गया ए बी हो गया है, ये देखिए इसके रेसिप्रोकल भी हो गया, कॉसेक किसके कॉस के हो गए हैं, ए बी अपॉन ए सी है, यहाँ क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, तो सही आ रहे हैं हम। फिर हो गया सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा देखिए, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बेस क्या है बी सी, इसके हम ठीक है सही जा रहे हैं। फिर कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके रेस्पेक्ट में बेस क्या है बी सी है और परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, ये देखिए बी सी अपॉन ए बी, किसका उल्टा होगा ये कॉट, सॉरी टेन का होगा, टेन क्या है ए बी अपॉन बी सी, सही। अब देखिए, अब जो बात मैं आपको यहाँ बताना अब देखिए जो बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ तो ध्यान से सुनिए। साइन थीटा है बी सी अपॉन ए सी, अब देखिए यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी क्या है, ये है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी दोनों इक्वल है, ये बी सी अपॉन ए सी है, ये भी बी सी अपॉन ए सी है, लेकिन ये साइन थीटा ये कॉस 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि भैया राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगी, ठीक है। तो वो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। ये देखिए राइट हैंड साइड इक्वल, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी, तो कहाँ ए बी अपॉन ए सी ये भी है, तो ये भी भाई राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, ये देखिए ए बी अपॉन ए सी, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये देखिए कॉस थीटा और ये साइन 90 माइनस थीटा दोनों सेम आ रहे हैं, ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है ए बी अपॉन बी सी और ये ए बी अपॉन बी सी, तो क्या लिख सकते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो वो साइन में जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस में जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए एक जैसे हो गए लगभग उल्टा एक दूसरे के। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा मतलब बी सी अपॉन ए बी, अब बी सी अपॉन ए बी कहाँ है, बी सी अपॉन ए बी ये है, तो भैया इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा, मतलब टेन और कॉट की जोड़ी बन रही है, कॉस और 90 की जोड़ी बन रही है, अब किसकी जोड़ी बनेगी कॉसेक और सेक की, ये देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन ए बी, तो क्या हो जाएगा सेक ए सी अपॉन ए बी, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। उसी तरीका से सेक 90 माइनस थीटा क्या है ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी कॉसेक थीटा, तो लिख सकते हैं हम सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये देखिए ना सेक 90 माइनस थीटा कितना ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी क्या है कॉसेक थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए।
ये देखिए AC/BC, AC/BC, ध्यान से सुनना है आपको, ये बात समझनी है। स्कूल में नहीं समझाते इस तरीके से, आपको एक बता दिया, बाकी सब आपको रटवा देते हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको सीखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आएंगे। तो कहने का मतलब है कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसी प्रकार से टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएगा। इसी प्रकार सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। एंगल हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए तभी होगा ये, ऐसे नहीं है कॉस 180 माइनस थीटा ना, वो नहीं चलेगा, वो आगे आने वाले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ 90 से कम होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, इस प्रकार से, ठीक है, तभी होगा। इसकी मैं टेबल बनवाता हूँ आपको। तो देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसकी आप टेबल जैसे ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से टेबल बना लेना है। ये डायग्राम आपको बनाना है, एक पूरा पेपर एक ब्लैंक लेना कॉपी का, उस पूरे पे यही लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो जो जैसे लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, तो ये याद करने में आपको आसान रहेगा, ठीक है बच्चों। और जो थीटा होगा वो एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, वो लेस देन 90 होगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में होगा और इक्वलिटी होल्ड करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, चेक करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेता है, तो पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे पुट करके देखिए, तो साइन 90 माइनस 0 डिग्री, 90 माइनस 0 क्या हो जाएगा, साइन 90 या फिर कॉस 0, ये इक्वलिटी है, तो साइन 90 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो देखो सही आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये ले लीजिए कॉट का, मैं यहाँ पे थीटा क्या लीजिए, 90 ले लीजिए, तो कॉट 90 क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा 90 है तो 90 माइनस 90 इक्वलिटी 10 90। तो देखिए ये क्या है, कॉट 0 इज इक्वल टू 10 90, तो 10 90 क्या होता है, 10 90 नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, और कॉट 0 भी नॉट डिफाइन होता है। टेबल देखिएगा, टेबल, ठीक है, तो दोनों सेम हो गए। तो ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, 45 लेके वेरीफाई कर सकते हैं, 30 लेके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टेबल आप जरूर याद रखिएगा, टेबल याद है तो सब कुछ याद है।